तो भाई बज गए 11। हमने देख लिया है धारचूला, और धारचूला इंडिया का, और ये धारचूला जो है आर्मी कैंटनमेंट एरिया है, आर्मी जोन है पूरा। यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है, और उस तरफ जाना सिर्फ मतलब पैदल जा सकते थे, बाइक वगैरह अलाउड नहीं था। तो यार बाइक कहाँ खड़ी करते, बाइक में लैपटॉप वगैरह सब कुछ था, तो ऐसे तो खड़ी नहीं कर सकते थे। तो बस दूर से देख लिया, वीडियो बना ली, और बढ़िया सा शॉट वगैरह ले लिए फ़ोन से ही। और बाकी ठीक है, इतना ही बहुत है, ज़्यादा घुस के क्या करना, क्योंकि नीचे थोड़ा जाम था इसलिए अंदर जाना ज़रूरी नहीं समझा। और बाकी ठीक है यार, बहुत खूबसूरत है धारचूला, और धारचूला भी वेरी ब्यूटीफुल, और सारा आर्मी एरिया है, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होगा, बिकॉज यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा होती है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एरिया तो है। बाकी अपन अब निकल रहे हैं यहाँ से पिथौरागढ़ सीधा। अभी हमें 1 घंटा लगेगा करीबन दिल्ली पिथौरागढ़ हाईवे के लिए। यार मैप तो लगाया नहीं मैंने, मैप लगा लेते पहले। तो दोस्तों ये सारा नेपाल है, ये पूरा नेपाल है। ये नदी के उस तरफ जो है ना, ये सारा नेपाल है। ये आप देख रहे हैं नदी, जरिए इसको कहते हैं काली नदी, और ये पूरा नेपाल एरिया है। इतना आपको दिख रहा है ना उस तरफ, तो ये पूरा पहाड़ जो है नेपाल के अंडर आता है, और ये जो इंडिया आता है, ये आता है इंडिया के अंडर। और अपन जा रहे हैं अब अपने दिल्ली की ओर, पिथौरागढ़, टनकपुर, रुद्रपुर होते हुए सीधा दिल्ली निकलेंगे। देख रहे हैं ये नेपाल है पूरा, ये पूरा नेपाल है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ये इस काली नदी के साथ साथ चलता है। तो पहाड़ जो वो पहाड़ देख रहे हैं वो पूरा नेपाल है, पूरा नेपाल। अपन इंडिया में, और इंडिया नेपाल के बीच वो एक ब्रिज भी बन रहा है, बट वो वर्किंग में नहीं है, वहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जाता। बट ये पूरा नेपाल है, और नेपाल भी बहुत खूबसूरत है। नेपाल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इंडिया तो खूबसूरत है ही, पर नेपाल भी। और यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। खास तो ये है कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है। जो धारचूला जाने के लिए रोड है वो मतलब 70% तो बहुत अच्छा है, 30% थोड़ा मरम्मत की ज़रूरत है, बट इतना ख़राब भी नहीं है। हाँ, पानी और स्लश थोड़ा जम जाता है, तो थोड़ा सा होता है इशू, पर ठीक है, गाड़ी चलाने लायक तो है। और देखिए रोड चौड़े हो रहे हैं, काम चल रहा है इन रोड पे, कहीं कहीं बहुत अच्छा है। देखिए ये ब्रिज जो है ये बन रहा है, ये इंडिया नेपाल के बीच में ये ब्रिज बन रहा है। एक ब्रिज जैसे वो है, ये इंडिया नेपाल के बीच में ब्रिज है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये क्या है, अभी ये वर्किंग में नहीं है, इसको ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि ये मैत्री संबंध है इंडिया बिटवीन नेपाल, और दोनों देशों के बीच का भी ये ब्रिज है, और ये नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये है, ये इंडिया नेपाल का ब्रिज है। ये पूरा नेपाल है, पूरा। ये आप देख रहे हैं साथ साथ हमारे चल रहा है, ये पूरा नेपाल है भाइयों। दोस्तों, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ हाईवे पे प्रॉपर चलने का और सेफली चलने का। जो ये लाइन होती है ना बीच में, जो लाइन है, ये जो लाइन है बीच में, इसके आपको अंदर ही चलना है, आपको क्रॉस करके उस तरफ नहीं जाना, आपको इस तरफ ही रहना है, और इस लाइन के इस तरफ ही रहना है। तो आप बिल्कुल सेफ राइडिंग कर रहे हो। इस चीज़ को फॉलो करने पे एक्सीडेंट परसेंटेज जो है वो 99.9% कम हो जाते हैं, और जो 1% का मार्जिन है वो दूसरे की गलती पे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी कभी दूसरे की गलती से भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 2 लाइनों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा सेफली राइड करोगे। मैं हमेशा इन 2 लाइनों को ही फॉलो करता हूँ, इनसे कभी निकलता नहीं हूँ बाहर। और मोड़ पे कभी आपको जो है ओवरटेक नहीं करना,
क्योंकि मोड़ पे क्या है, आपको आगे की गाड़ियां नहीं दिखती, और आपको ओवरटेक भी तभी करना है जब आपको आपसे 3 गाड़ियां आगे की दिख रही हैं, तभी आपको ओवरटेक करना है। अदरवाइज अगर 3 गाड़ियां नहीं दिख रही आपकी लाइन में तो आपको ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये जो ब्रिज आ रहा है ब्लू वाला, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो हम चले जाएंगे टनकपुर की ओर, पिथौरागढ़ टनकपुर। अगर सीधे निकलते हैं तो हमें वो जाएगा मुंशियारी की तरफ, 67 किलोमीटर, 270 हल्द्वानी है और 66 जो है पिथौरागढ़ है। तो हमें टनकपुर यहाँ से पड़ेगा 215। टनकपुर के बाद सारा प्लेन आएगा तो वहाँ पे गाड़ी और तेज़ चल पाएगी। टनकपुर तक तो हमें कम से कम 6 घंटे लगेंगे अभी टनकपुर पहुँचने में। पेट्रोल अभी फुल है, पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। रुद्रपुर के आसपास देखेंगे डलवाने के लिए। अभी रुद्रपुर तक तो बढ़िया चलेगी गाड़ी, टपाटप चलेगी। तो लेट्स गो टू दिल्ली नॉन स्टॉप। क्या मौज आएगी, अब मौज, सीधे खींचेंगे टपाटप, बेहतरीन। मतलब इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी देख लिया, धारचूला भी देख लिया, दारचूला भी देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया किस तरीके से अपनी आंखों से, तो आपको भी दिखा दिया है। और अब चल रहे हैं दिल्ली। पहले देखेंगे पिथौरागढ़ कैसा, पिथौरागढ़ भी नहीं देखा, पिथौरागढ़ भी एक बार नज़र मारेंगे। पिथौरागढ़ में रुक के थोड़ी देर 5-10 मिनट, और उसके बाद निकलेंगे टनकपुर होते हुए दिल्ली टापो टाप। अभी दिखा रहा है 517 किलोमीटर है यहाँ से, और टाइम जो दिखा रहा है 11 बजे, लेकिन हमें बजेंगे कम से कम 2 या 3 बजेंगे दिल्ली पहुँचते पहुँचते। अभी टाइम हो रहा है 12, तो अभी सफ़र जो है वो कम से कम 12 घंटे 13 घंटे का है, 13-14 घंटे का है यहाँ से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है चलाने में, 12-13 घंटे यार मज़ा आता है हमें तो चलाने में। लेकिन जो लास्ट के 100 किलोमीटर होते हैं ना, तो वो ऐसे लगते हैं खींचम खींच टाइप लगते हैं। तो वो गलती हम नहीं करेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ रोकेंगे, जितना मन करेगा उतना रोकेंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास आज का पूरा दिन है। पहाड़ से आ रहा हूँ, उस पहाड़ से ऐसे करके ऐसे जा रहा हूँ। उस पहाड़ से आया हूँ मैं, उस पहाड़ से जहाँ पे वो दिख रही है आपको, वहाँ से आया हूँ मैं। सोचो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए कितनी गाड़ी चलानी पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे अगर पहाड़ इंटरचेंज भी करने होते हैं तो पहले पहाड़ के अपने करंट पहाड़ के डाउन हिल आना पड़ता है, फिर डाउन हिल से फिर अप हिल करना पड़ता है, कुछ कभी कभी तो ऐसे होता है। और यहाँ से धारचूला करीबन 8 किलोमीटर रह गया है अपना, यहाँ से पिथौरागढ़ सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया है। वहाँ करेंगे लंच करेंगे, फिर निकलेंगे अपना सीधा टनकपुर के लिए लोहाघाट होते हुए। तो अपना अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है लोहाघाट और टनकपुर पहुँचने का, वो शाम को 7:30 का बता रहा है जब हम प्लेन्स में पहुँच जाएंगे। और हम आराम से सेफली राइड करते हैं, ज़्यादा फास्ट चलाते नहीं हिल्स पे, और हिल्स पे तो आराम से ही चलानी चाहिए। पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है। ब्रेकफास्ट में सिर्फ हमने एक ऑमलेट और एक चाय लिया था। अभी बहुत ट्रैवल करना है अपने को। तो दोस्तों टाइम हुआ है 1:40 और हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। ये पूरा एरिया पिथौरागढ़ है, और ये राइट साइड में देखो पूरी हिल्स पे जितने भी होम से सारा पिथौरागढ़ है। और यहाँ से हम निकल रहे हैं टनकपुर की ओर। तो अभी टनकपुर यहाँ से 149 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे हमें 3.25 घंटे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अभी हमें लंच भी करना है तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो अराइवल टाइम दिखा रहा है 5:22। और कोशिश यही है कि ब्रेक जो है कम लिए जाएं, लेकिन बिना अपना फ्यूल अप करे तो चला नहीं जा सकता ना, तो अपना फ्यूल अप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी रेंज जो है अभी हाफ़ टैंक है, और हाफ़ टैंक का मतलब है अपन आराम से टनकपुर पहुंच सकते हैं। टनकपुर पहुंच के हम फ्यूल अप कराते हैं।
कहीं अच्छा सा जगह देख के जो है लंच करते हैं।